अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है। कोई से दो सिग्निफिकेंस आप मेंशन करें माइटोसिस की। सिग्निफिकेंस का मतलब पहले तो पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, क्या अहमियत है माइटोसिस की। माइटोसिस की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हम लोग लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि एक सेल दो में डिवाइड होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें माइटोसिस का बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए बेटा, जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म या एक इंसान का भी वजूद जो है वो अमल में आता है तो उसमें भी जो माइटोसिस है वही प्रोसेस हो रहा है बेसिकली। एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन गया कि एक पूरा इंडिविजुअल जिसने के उस दुनिया में आना है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब जाइगोट जो होता है वो बन जाता है, जो कि पहले एक सेल पे मुश्तमिल होता है। फिर उसमें माइटोसिस होती है, एक सेल दो में डिवाइड होता है। फिर उसमें मतलब होती जाती है। पहले दो बनते हैं, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 और करते करते फिर एक पूरा के पूरा ह्यूमन या पूरा इंडिविजुअल जो है वो आ जाता है अपने वजूद में। तो ये किस प्रोसेस के ज़रिए आ रहा है? माइटोसिस के ज़रिए। सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है या जो सेल्स बन रहे हैं वो बेसिकली माइटोसिस के ज़रिए ही बन रहे हैं। ठीक है ना। जाइगोट जो बनता है, जो कि एग और स्पर्म के मिलने से बनता है, वो हम लोग मियोसिस में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एग और स्पर्म बनने से पहले मियोसिस होती है, वरना पूरा प्रोसेस बाकी जाए वो माइटोसिस का। ठीक है, तो जो बेटा एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है वो माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही आ रहा है। एक सेल है, पहले वो दो में डिवाइड हो रहा है। जैसे आटे का पेड़ा ले लो आप, मैं एग्जांपल देती होती हूँ, उसको बीच में से ज़रा सा लाइन मारो तो वो दो में कट हो जाएगा। फिर हल्की सी किसी चीज़ से फिर मारो तो वो चार आपको नजर आएंगे। फिर एक जगह पे चार मारो तो वो आपको फिर और ज़्यादा। या क्ले ले लीजिए, क्ले भी बच्चों की होती है, गोल सी लेके आप उसके अंदर लाइनें मारते जाओ तो क्या होता है कि वो सेल्स समझ लो कि वो डिवाइड हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अमल में आ गया। तो ये क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो माइटोसिस के ज़रिए ही हो रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस है बेसिकली बेटा जी के बॉडी में बहुत सारे जो सेल रिप्लेस हो रहे होते हैं। अब आप देखिए कि आप लोगों की बॉडी में कॉन्टीन्यूसली सेल बन भी रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी स्किन को ही देख लो कि स्किन को कट लग जाता है तो 2-3 दिन में वो ज़ख़म जो है वो हील हो जाता है। तो जो सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस है वो हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट में। रिप्लेस का मतलब होता है ना कि पुराने वाले ख़त्म होकर उसकी जगह नए आ जाना। तो आपको पता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, खून के जो लाल खुली हैं, इनका ज़िंदगी का दौरानी 120 दिन होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे 120 दिन होता है या 120 डेज़ या 4 मंथ। 4 महीने के बाद नया खून जो होता है वो बन जाता है या नए ब्लड सेल्स बनते हैं। तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं? माइटोसिस के ज़रिए ही बन रहे होते हैं। प्लस आपके जो स्किन के सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली शेड ऑफ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कोई ज़ख्म वगैरह इंजरी आ जाए तो इवन कि अगर आप कुछ अंदर खाना वगैरह भी खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सारी की सारी बॉडी तो सेल से मिलके बनी हुई है। और सेल कॉन्टीन्यूसली बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो कि ख़त्म भी हो रहे हैं। तो जो बेसिकली बेटा ख़त्म हो रहे हैं तो उनको जो नया जो सेल रिप्लेस कर रहा होता है वो किस प्रोसेस के ज़रिए कर रहा होता है? माइटोसिस के ज़रिए। ठीक है, सबसे कॉमन मैंने आपको बता दिया कि इंजरी हुई तो आपका 3-4 दिन के अंदर जो आपका वो ज़ख़म हील अप हो जाता है। वो क्यों हील अप होता है? क्योंकि उसको हील करने वाले माइटोसिस का प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो होते हैं अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं दोबारा से। और जो थर्ड जो है हमारे पास माइटोसिस का, वो रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन का मतलब होता है रीजेनरेट। जेनरेट मतलब बनाना, रीजेनरेट दोबारा बनाना। तो रीजेनरेशन का प्रोसेस ये होता है कि जिसमें कि वो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनका अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा बन जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा छिपकली वगैरह को आप जब लिजर्ड को मारने की करते हो तो उसको जूती मारो तो वो मोस्टली खुद तो बच जाती है मगर उसकी टेल जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। और वो जो टेल होती है वो सेपरेट इस वजह से वो खुद ही एकदम से अपनी टेल को शेड ऑफ कर देती है, क्योंकि बेटा उसके बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से टेल को वो रीजेनरेट कर सकती है। तो ये जो रीजेनरेशन का प्रोसेस है ये किस वजह से हो रहा है? ये माइटोसिस के ज़रिए ही हो रहा होता है। तुम दोबारा छिपकली नहीं बना सकती मगर छिपकली दोबारा जो है वो टेल बना सकती। ठीक है, इसी तरह बेसिकली बेटा स्टार फिश, जो समुंदर में रहने वाली एक स्टार फिश है जिसको सी स्टार भी कहा जाता है, इसको सी स्टार भी कहते हैं। आप समुंदर में तैरते तैरते इसका मिसाल के तौर पे इसका बाजू का एक पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया, ये वाला लॉस्ट हो गया। तो ये माइटोसिस के ज़रिए क्या करती है कि अपनी जो बाजू है
उसको दोबारा से, अब इतना पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया, दोबारा से रीजनरेट करके दोबारा से उसको वैसे ही बना लेती है। तो ये क्या हमारे पास माइटोसिस का ही प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि रीजनरेशन भी हो रही है। तो माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, प्लस सेल रिप्लेस जो कि पुराने सेल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और नए बन रहे हैं, प्लस इसके अलावा जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो भी हो रहा होता है जिसमें कि बॉडी का जो लॉस्ट पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो आज आपको पता चल गया कि माइटोसिस की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा या ओवरऑल लाइफ में जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज का हमारा बस यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।